Welcome to Study Circle. In this video lecture, we will study about ecological equivalents. Let's have a look. Ecological equivalents. Ecological equivalents हम किन को कहते हैं? It refers to organisms having or possessing similar ecological niche but in different geographical regions. एक organism जिनका एक ही निश होता है लेकिन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में होते हैं उनको हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इन वुडेड एरियाज ओवल्स फीड ऑन श्रिव्स एंड माइस. अगर आप वुडेड एरियाज में देखोगे, फॉरेस्ट्स में वगैरह में, वहाँ पे ओवल्स होते हैं, वो किनके ऊपर फीड करते हैं? श्रिव्स और माइस के ऊपर. लेकिन अगर आप ह्यूमन हैबिटेशंस के पास देखोगे, वहाँ पे आपको कैट्स मिलेंगे. वो किन के ऊपर फीड करते हैं? वो भी श्रिव और माइस के ऊपर फीड करते हैं. तो समझ में आया कि इनका जो श्रिव और माइस और इनका भी इकोलॉजिकल फीडिंग जो होती है उनकी भी श्रिव और माइस पर होती है. लेकिन ओवल और कैट, लेकिन यहाँ पे क्या है, हैबिटेट जो है वो डिफरेंट है. हैबिटेट डिफरेंट यानी ज्योग्राफिकल रीजन डिफरेंट है लेकिन इकोलॉजिकल निश सेम है. ओके, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि ओवल्स जो होते हैं, ओवल्स कैट और हैबिटेट यानी इनकी लिविंग प्लेस क्या है? इनका लिविंग प्लेस वुडेड एरिया है, इनकी वुडेड हैबिटेट क्या है? ह्यूमन हैबिटेशन है. लेकिन डिफरेंट किस में है? डिफरेंट इनका क्या बनता है फिर? हैबिटेट. लेकिन सेम किस में? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्यों कहते हैं? लेकिन इकोलॉजिकल निश जो है इनका ये सेम है, यानी प्रोफेशन इनका सेम है. क्या प्रोफेशन है इनका? ये दोनों किस पे फीड करते हैं? श्रिव और माइस के ऊपर. श्रिव और माइस के ऊपर फीड करते हैं तो ये इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स बन जाते हैं. होप इट इज़ क्लियर कि इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स हम किन को कहेंगे? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स हम उनको कहेंगे. इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स हम किसको कहेंगे? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स किनको कहेंगे हम? इनका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट डिफरेंट होता है लेकिन इकोलॉजिकल निश सेम होता है और इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स. होप इट इज़ क्लियर. नाउ मूव फॉरवर्ड. A habitat supports a number of species. It also possesses numerous ecological niches. एक हैबिटेट में आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें न्यूमरस इकोलॉजिकल निश पाए जाते हैं. हाउएवर, ये बात याद रखना, इकोलॉजिकल निश सपोर्ट्स अ सिंगल स्पेशीज. लेकिन एक ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेशल और स्पेसिफिक इकोलॉजिकल निश होता है. नो टू स्पेशीज ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निश. दो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक कैट है, दूसरा ओवल है, इनका सेम इकोलॉजिकल निश नहीं हो सकता है एक ही हैबिटेट में. इनका सेम इकोलॉजिकल निश नहीं हो सकता है इन सेम हैबिटेट. उस हैबिटेट में इनका कैट का अलग डिफरेंट होगा इकोलॉजिकल निश और ओवल का डिफरेंट होगा इकोलॉजिकल निश. दैट मीन्स नो टू स्पेशीज ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निश इन सेम हैबिटेट. होप इट इज़ क्लियर. नाउ इकोफीन्स एंड इकैड्स. इकोफीन्स हम किन को कहते हैं? इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट्स ऑफ ए स्पीशीज विच आर जेनेटिकली सिमिलर. अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म अगर आपको मिलेगा, उसमें इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड चेंजेस आएंगे लेकिन जेनेटिक चेंजेस नहीं होंगे, उसको हम इकोफीन्स कहते हैं. Let us see the ability of a genetically similar populations to undergo phenotypic change. इकोफीनस में क्या होता है? इसमें phenotypic change होती है, यानी मॉर्फोलॉजिकली आपको बाहर से दिखता होगा कि ये स्पेशीज़ एक है और वो स्पेशीज़ दूसरी है, लेकिन उनका जेनेटिक मैकअप जो होगा वो सेम होगा और इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी क्योंकि इन रेस्पॉन्स टू वेरिएशन इन इन्वायरमेंट. इनका जो इन्वायरमेंट के साथ वेरिएशन होता है उसी के रिस्पॉन्स में
ये मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो उनको हम इकोफीनस कहते हैं। तो समझ में आया आपको कि इकोफीनस और मॉर्फोलॉजिकली वेरिएंट स्पेशीज बट और जेनेटिकली सिमिलर। लेकिन इकोटाइप्स क्या होते हैं? इकोटाइप्स और जेनेटिक म्यूटेशंस। इकोटाइप्स में जेनेटिकली जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनका जेनेटिक मैकअप डिफरेंट होता है, लेकिन आपको ये सिमिलर दिखते होंगे, लेकिन इनका जेनेटिक मैकअप डिफरेंट होता है। टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू इनेबल अ सब पॉपुलेशन, टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। डिफरेंट इकोटाइप्स जब जेनेटिक मैकअप डिफरेंट होता है तो ये आर इनफर्टाइल एंड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट फॉर्म्स इन ट्रांजिशन एरियाज। ओके, नेक्स्ट टर्म इज गिल्ड। गिल्ड हम किससे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट मेक दियर लिविंग by exploiting the same class of resources in a similar way. Common resources exploited by many species. Example, nectar feeding. जब एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है वो एक ही रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं एक ही वे में, तो उनको हम कहते हैं गिल्ड। याद रखना, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। होप it is clear for you people. Thank you for watching me.